कहना बहुत आसान है कि डीडीएमए का हालत बहुत अच्छा नहीं है। अ, लेकिन अब जहां आप बैठे हुए हैं आपको ये बात डिस्कस करना चाहिए कि अ, उनका हालत अच्छा क्यों नहीं है। चलिए एग्जांपल हम दिल्ली का ही लेते हैं। दिल्ली में जो अगर सही से आप देखें कि जो स्पेड वर्कर हैं जो एग्जैक्टली काम करते हैं डीडीएमए में, वो है डीपीओ। ठीक है। और डीपीओ कौन है? बाहर वालों को लगता होगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, पता नहीं सीधे यूपीएससी से आता होगा, आईएएस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे आया हुआ एम्प्लॉई है। और ये रूल है, देखिए सब ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है कि जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय होते हैं उनका मोरल लो होता है। अब 11 महीने के लिए तो ज्वाइन करते हैं वो, उस जिस दिन ज्वाइन करते हैं उससे अगले दिन से उनको ये फिक्र होता है कि अगले साल पता नहीं मुझे जो कंटिन्यूएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर वो नौकरी ढूंढने लगते हैं। तो आधा टाइम उनका वो नेक्स्ट नौकरी ढूंढने में लगा रह जाता है। तो ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए जहां पे हम लोग बैठे हुए हैं कि अच्छा, मजेदार बात ये है कि ये कोई नहीं सोचता कि हम लोग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट क्यों ले रहे हैं डिसास्टर में। अरे भाई, डिसास्टर परमानेंट है। तो जब डिसास्टर परमानेंट है तो उसके मैनेजर आप एडहॉक पे क्यों ले रहे हो, शॉर्ट टर्म पे क्यों ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ले रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट अगर दे ही रहे हो तो लंबा दो, है ना, कि जिससे कि उस बंदे की एफिनिटी बने। अब अगर आप खुद सोचिए, अगर वो बंदा ट्रेंड ही होता, एक्सपर्ट ही होता, तो आपके यहाँ 25,000 में काम करने के लिए आता? वो नहीं आता ना, है। तो इसका मतलब यह है कि आपने डिसाइड ही किया है कि हम 25 अनट्रेंड आदमी लेंगे, 1 साल तक हम उसको ट्रेंड करेंगे और फिर निकाल देंगे। वाह, अब आप कह रहे हो कि डीडीएमए से प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो ह्यूमन रिसोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ह्यूमन, चाहे आप केवल डीडीएमए की बात नहीं कर रहा, इवन एसडीएमए, एनडीएमए, एनआईडीएम, सब में यही हाल है। ये सब लोग अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से ही काम चला रहे हैं, ठीक ना। 2005 में एक्ट आया था, भाई इसीलिए आया था ना। हम करें एक्ट क्यों नहीं शॉर्ट टर्म बनाया था? एक्ट भी शॉर्ट टर्म बना देता। भाई इसलिए परमानेंट बनाया ना कि सबको पता है कि भाई जिस रीजन में हम रह रहे हैं डिसास्टर आते रहे, आते रहेंगे, तो उसके लिए आदमी भी तो चाहिए ना, परमानेंट आदमी चाहिए। अब आप ये देखिए कि केवल शॉर्ट टर्म की वजह से, मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशनों को, जो अथॉरिटीज हैं, इनको बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स मिलता ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड वाले इवन कहीं बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, वो भी नहीं अप्लाई करते। ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपको सेकेंड लाइन वाला मिलेगा, सेकेंड लाइन वाला भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं थर्ड लाइन वाला मिलेगा। और जो थर्ड लाइन वाला मिलेगा तो उससे आप एक्सपेक्ट ही क्या कर रहे हो? और एक्चुअली वही आपका टेक्निकल स्टाफ है। फैक्ट ये है कि जो भी टेक्निकल इनपुट आना है उसी से आना है, और वही आपने लोअर क्वालिटी का लिया। अच्छा, दूसरा, अगर मैं आपने अभी एक बात और कहा था कि जी इससे कॉस्ट बचता है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं। एक एक मतलब ऐसा आज तक पूरे दुनिया का यह रिकॉर्ड है कि जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सैलरी ज्यादा होता है, ठीक ना। तो अब ये बताइए कि आप कॉस्ट भी नहीं बचा रहे हैं, तो बचा क्या रहे हैं? बचा रहे हैं केवल अपना मेहनत। आप ये रिक्रूटमेंट रूल बना करके कि गवर्नमेंट में यार फाइलों में बड़ा झंझट है, कौन रिक्रूटमेंट रूल बना करके और सरकार में पास करवाए और फिर उसको एडवर्टाइज करे, हायर करे, ऐसा नहीं है। चलिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना इम्प्लॉय, जो इवन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी लेते हैं, उनका भी एक पॉलिसी इन्होंने बनाया है। मैं कह रहा हूं उसमें क्यों टाइम लगाते हो? हर तीसरे चौथे साल उसको फिर से रिन्यू करते हो, है ना। उससे अच्छा है कि एक ही बार मेहनत करके रिक्रूटमेंट रूल बना करके, भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर आ सकते हैं यूपीएससी से, है ना, एसएससी से, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज से, तो टेक्निकल एक्सपर्ट क्यों नहीं आ सकते? केवल हम लाना नहीं चाह रहे, आइडिया इज कि हम लाना नहीं चाह रहे।
तो मेरा व्यू ये था, और सॉरी मैं बीच में कूद पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि अब जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी डिस्कस होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात छेड़ी। और मैं चाहूंगा कि इस पे आप लोग और फर्दर डिस्कस करें। थैंक यू।